बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल के हमारे लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, उसको समझा था, उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी और इंशाल्लाह हम इसी इंडेफिनिट सीरीज़ को लेके चलेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूस को लेंगे, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसा कि इसकी तारीफ़ है, the tense which is used to describe finished actions, states, a story or habit in a past is called past indefinite tense। यानी वो ज़माना जिसमें किसी भी काम का करना होना या सहना माजी की आदत को बयान करे, या वो काम जो आप माजी में मुकम्मल किए हैं, आपने माजी करीब में मुकम्मल किए हैं, अभी अभी आपने मुकम्मल किए हैं, उनको बयान करने के लिए या कोई कहानी बयान करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने कल क्रिकेट खेली, अब ये काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं अब नहीं खेल रहा, लेकिन ये जो कि माजी करीब में है, तो माजी करीब में मुकम्मल किए गए जो काम होते हैं, फ़िक्रात जो हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर आते हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर माजी करीब में मुकम्मल किए गए फ़िक्रात होते हैं, याद रखिएगा, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ मुकम्मल फ़िक्रात होते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट में फ़र्क क्या है? मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फिनिश्ड एक्शंस, यानी वो काम जो हमने माज़ी करीब में मुकम्मल कर लिए हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम मुकम्मल किए हुए कामों को ही बयान करते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो बेटा इनमें फ़र्क ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ मुकम्मल किए गए एक्शंस को ही नहीं बयान किया जाता, इसमें स्टोरीज़ भी है, इसमें स्टेट्स भी है, इसमें हैबिट्स भी है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ मुकम्मल किए गए काम बयान किए जाते हैं। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस सिर्फ उन फ़िक्रात को बयान करता है जो आपने माजी करीब में किए थे। ठीक है। या उन फ़िक्रात को बयान करता है जिनके मुकम्मल करने का वक्त आपको पता ही नहीं है। ठीक है। मसलन मैंने क्रिकेट खेली, अब मुझे नहीं पता मैंने कब क्रिकेट खेली, लेकिन मैंने खेली थी, मैंने वो मुकम्मल किया था काम। ठीक है। एक दफ़ा मैंने खेली थी। तो क्या पता चला? पता ये चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो माजी करीब में मुकम्मल किए हुए कामों को या उन कामों को जिनकी टाइमिंग का आपको नहीं पता, आपने कभी किए थे, उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ये दो चीज़ें जो है वो अपने पास नहीं रखता। उसमें वाज़ेह तौर पर होता है कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैंने क्रिकेट खेल ली। ठीक है। तो इनमें ये फ़र्क है। उसके बाद चलते हैं जी मिसालों की तरफ। तो पहली मिसाल हमारे पास है, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फिनिश्ड एक्शंस इन रिसेंट पास्ट को जाहिर कर रहा है कि मैंने कल फुटबॉल खेला था। दूसरी मिसाल हमारे पास है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। ये मेरी माजी की किसी हालत को बयान कर रहा है। ठीक है। पास्ट हैबिट। उसके बाद टॉर्टोइज वॉन द रेस, कछुआ दौड़ जीत गया, ये हमारे पास एक कहानी के एक सेंटेंस को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है, ये ट्रेंड यस्टरडे, कल बारिश हुई, ये हमारे पास फिनिश्ड एक्शन इन द रिसेंट पास्ट को जाहिर कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है, वी विजिटेड मरी, हमने मरी की सैर की, तो ये भी हमारे पास फिनिश्ड एक्शन इन रिसेंट पास्ट को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी पहचान की तरफ। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, ये छोटी और ये बड़ी वगैरह आता है। ठीक है। मिसालें हमने पहले भी कर ली हैं। मैंने कल फुटबॉल खेला, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। मैं क्रिकेट खेला करता था, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। कछुआ दौड़ जीत गया, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। कल बारिश हुई, ये छोटी पे ख़त्म हो रहा है। हमने मरी की सैर की, ये छोटी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। आगे हम चलते हैं जी यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आपने कभी भी पहले ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किस किस जगह पे करते हैं। तो आज आपको मैं बताता हूँ। आपने पहले ये कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फिनिश्ड टाइम वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिनिश्ड टाइम वर्ड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें टाइम का जो है वो पता नहीं होता कि कब किए, तो हम बस उसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। तो आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे, मैं कल सिनेमा गया। ठीक है। मैं कल सिनेमा गया। तो यहाँ पर हम यस्टरडे की जगह पर लास्ट नाइट, 2003, 6 मंथ अगो, ये सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह हमारे पास इसका इस्तेमाल जो है वो है अनरियल या सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस।
तो जब हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस करते हैं तो उसकी फर्स्ट क्लास हमारे पास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। इफ़ आई वर अ पुलिसमैन, अगर मैं एक पुलिसमैन होता, या यहाँ पर मैंने मिसाल दिया कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड बिल्ड एन ऑर्फनेज, तो मैं एक यतीम खाना बनाऊंगा। तो ये एक इमेजिनरी होता है, ये कोई रियलिस्टिक नहीं होता कि मैं बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, या मैं मुझे कोई लॉटरी जो है वो मिल गई है, मैं जीत गया हूँ, ये एक अनरियल होता है। लेकिन इसमें एक ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। तीसरा जो है वो हमारे पास है पास्ट हैबिट्स। पुरानी आदत, आपकी बचपन की आदत जो हैं अब आप छोड़ चुके हैं, उन आदत को बयान करने के लिए भी आप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सहारा लेते हैं। उसके बाद आखिरी जो है हमारे पास इसका इस्तेमाल है वो है राइटिंग स्टोरीज़। हम मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ लिखने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट आगे हम चलते हैं जिसके सादा फ़िक्रा बनाने की तरफ। तो सादा फ़िक्रा जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाने का हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही सेम फार्मूला है। एस से मुराद सब्जेक्ट है हमारे पास, V2 से मुराद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो आपने क्या करना है, अगर आई वो यू दे है तो आपने क्या करना है। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्जेक्ट चाहे ही शी इट हो, चाहे आई वो यू दे हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, आपने सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो मिसाल हमारे पास है जी, मैंने कल फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। कछुआ दौड़ जीत गया, टोर्टोइज वॉन द रेस। कल बारिश हुई, इट रेन्ड यस्टरडे। हमने मरी की सैर की, वी विजिटेड मरी। ठीक है। तो सभी सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमारे पास आई भी है, सिंगुलर नाउन टोर्टोइज भी है, प्लूरल नाउन वी भी है, लेकिन सभी के लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल की है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूले में सिर्फ एक तब्दीली है कि सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे सेंटेंसेस में इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम जो है डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मिसालों की तरफ आते हैं जी, मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। हमने मरी की सैर नहीं की, वी डिड नॉट विजिट मरी। ठीक है। कछुआ दौड़ नहीं जीता था, ये हमारे पास हो जाएगा टॉर्टोइज डिड नॉट विन द रेस। उसके बाद है कल बारिश नहीं हुई थी, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। तो ये हमारे पास जो हैं एग्जांपल्स थी। उसके बाद हम चलते हैं जी सवालिया फ़िक्रात की तरफ। सवालिया फ़िक्रात को अंग्रेजी में तब्दील करने का तरीका क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका फार्मूला हमारे पास है जी, पहले हमारे पास है डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं V1 और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पे लगाना होता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास है जी WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास जो WH है ये वाई, व्हेन, वेयर, हाउ जो है इनको ज़ाहिर करता है। तो इन चीज़ों को हम जो है WH फैमिली का नाम देते हैं। हम कल के लेक्चर में इन चीज़ों को तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं सुना उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि वाई, व्हेन, वेयर और हाउ ये WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इनको WH फैमिली का नाम देते हैं। ठीक है। और वो फ़िक्रात जिनमें ये कब, क्यों, कैसे वाले अल्फाज शामिल हों उनको हम डबल इंट्रोगेटिव का जो है नाम देते हैं। ठीक है। मिसालों की तरफ आते हैं। क्या मैंने कल फुटबॉल खेला, क्या मैंने कल फुटबॉल खेला, तो यहाँ पर डिड आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे। दूसरी मिसाल है, क्या मैं क्रिकेट खेला करता था, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद है जी, कछुआ दौड़ कैसे जीत गया, तो हाउ डिड टॉर्टोइज विन द रेस। उसके बाद है जी, कल कब बारिश हुई, तो व्हेन डिड इट रेन्ड यस्टरडे। उसके बाद हमने क्यों मरी की सैर की, वाई डिड वी विजिटेड मरी। तो अब इन सभी सेंटेंसेस में हमने जो है नेगेटिव सेंटेंसेस भी किए, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी किए हैं। तो हमने हर जगह पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है और वो है डिड। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब था, उसलिए हमने सब्जेक्ट को ही, शी, इट और आई वी यू और दे में तकसीम किया था। लेकिन यहाँ पर जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक डिड ही है, तो सब्जेक्ट चाहे जौन सा भी हो, आई वी यू, दे हो, ही, शी,
इट हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, आपने डिड का इस्तेमाल ही करना है। उसके बाद हम चेक करते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु और नेवर का बिहेवियर क्या है। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि हु जो है ये बजाते खुद एक नाउन है, तो इसका बिहेवियर जो है वो इंटरोगेटिव तो होता है, लेकिन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के तहत हम इसको कन्वर्ट नहीं करते। दरवाज़ा किसने खटखटाया, इसको हम सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड पर क्वेश्चन मार्क, हु नॉक्ड एट द डोर। इसी तरह नेवर जो है ये भी नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला के तहत नहीं चलेगा, यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस की तरह ही इस्तेमाल होगा। उसने कभी वर्जिश नहीं की, ही नेवर टुक एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कभी के लिए हम कोई नया लफ्ज़ जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, नेवर ही होगा। और डिड जो है हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के फार्मूले में डिड इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।